आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में एक रेस्टोरेंट के बाहर लव जिहाद का शोर मच गया, इसलिए क्योंकि अंदर नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी चल रही थी और उसमें उसके दो मुस्लिम सहपाठी भी मौजूद थे। खैर, पुलिस पहुंची और फिर क्या हुआ ये बताएंगे। 26/9 के जुमे के बवाल में एक और युवक की गिरफ्तारी हुई है। वो कौन है और कहाँ से पकड़ा गया, जानिएगा। कुतुब खाना बाजार में प्रेमिका ने प्रेमी की शॉप पर ऐसा क्या किया कि खलबली मच गई। ड्राइवर के खाते में कहाँ से आए 1.25 करोड़। यूनिवर्सिटी जैसी किसने बना ली हूबहू वेबसाइट। पंजाब के किस शख्स की होटल में लाश मिली है। सर्दी की शिद्दत के दरमियान अब स्कूल कब तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। कहाँ खेल रहे बच्चे पर कुत्ते ने खतरनाक हमला किया है। ख्वाजा गरीब नवाज के कुल की अजमेर से बरेली तक रौनक दिखाएंगे। आखिर में द लीडर हिंदी का असर एक अच्छे काम के लिए बताएंगे। आइए अब खबरें विस्तार से बताते हैं। राजेंद्र नगर में रेस्टोरेंट के बाहर लव जिहाद का शोर। प्रेम नगर के इलाके में एक रेस्टोरेंट के बाहर उस वक्त हंगामा होने लगा जब अंदर नर्सिंग की छात्रा अपने सहपाठियों के साथ बर्थडे पार्टी कर रही थी। किसी तरह ये बात हिंदू संगठन से जुड़े लड़कों तक पहुंच गई कि छात्रा के साथ दो लड़के मुस्लिम हैं। रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ जुट गई, शोर शराबा होने लगा। पहले डायल 112 और फिर थाने से भी पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने लड़की से पूछताछ की, लड़कों के बारे में भी जानकारी करने लगी। लड़की से उसके पेरेंट्स को बुलवा लिया गया। लड़की पीलीभीत की रहने वाली है, यहाँ अपनी बुआ के घर पर रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। पेरेंट्स उसे रेस्टोरेंट से अपने साथ ले गए। दोनों मुस्लिम लड़कों पर कार्रवाई की मांग होने लगी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। इसे लेकर हमने प्रेम नगर इंस्पेक्टर राजबली सिंह से बात की। उन्होंने बताया कि लव जिहाद का संदेह जताया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, लिहाजा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही किसी ने इस संबंध में कोई तहरीर दी है। जुमे के बवाल को लेकर एक और गिरफ्तारी। 26/9 के जुमे पर हुए बवाल में अब आकर पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवक का नाम यूनुस पुत्र अकरम उर्फ मुन्ना निवासी मोहल्ला चक महमूद है। यूनुस का नाम उस मुकदमे में है जो बारादरी थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें आईएमसी के महानगर अध्यक्ष एवं पार्षद अनीस सकलैनी समेत 14 को नामजद किया गया था। इस मुकदमे में 100 से 150 लोग अज्ञात भी हैं। इसके अलावा एक और मुकदमा भी बारादरी थाने में दर्ज हुआ था। दोनों मुकदमे बेहद गंभीर धाराओं के तहत लिखे गए हैं। दंगा भड़काने की साजिश, पुलिस पार्टी पर फायर और तेजाब भरी बोतलों से हमला करने का आरोप है। बारादरी में ही दूसरा मुकदमा नदीम समेत 28 नामजद 200-250 अज्ञात के खिलाफ लिखा गया है। इंस्पेक्टर धनंजय कुमार पांडे ने बताया कि यूनुस को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने आइला मोहम्मद को लेकर इस्लामी इंटर कॉलेज मैदान पहुंचने की कॉल दी थी, तब बवाल हो गया था। ड्राइवर के खाते में कहां से आए 1.25 करोड़। प्रेमनगर थाने में एक चौंकाने वाला मामला दर्ज किया गया है। एक ड्राइवर के खिलाफ जिसके बैंक अकाउंट में पिछले 5 महीने के दरमियान 1.25 करोड़ का संदिग्ध लेन देन हुआ है। इसकी जांच साइबर सेल के प्रभारी अक्षय त्यागी कर रहे हैं। उन्होंने मोहल्ला शाबाद के रहने वाले नदीम खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। नदीम के इंडियन ओवरसीज बैंक के खाते में 20 जून से 3 नवंबर 2025 के बीच 61,94,864 रुपए विभिन्न UPI माध्यम से जमा हुए। इसी अवधि में 60,82,012 रुपए की निकासी भी कर ली गई। नदीम के बैंक खाते को लेकर नेशनल क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर 17 अलग अलग शिकायतें दर्ज हैं। जांच के दौरान नदीम खान के एक दोस्त मुस्तकीम का नाम भी सामने आया है, जो तलैया जोगी नवादा थाना बरादरी का रहने वाला है। नदीम पर शक की वजह यह भी है कि बैंक खाते में जब पहली बार संदिग्ध रकम आई तो उसने इसके बारे में न तो बैंक को इन्फॉर्म किया और न ही पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब उसे तलाश कर रही है। कब आने लगी सर्दी, 30 तक बंद किए गए स्कूल। दिन भर सूरज के लापता रहने से मौसम का मिजाज और तीखा हो गया है। शाम के वक्त लोग ठंड की शिद्दत पकड़ने की बात कहते सुने गए। रात में कोहरा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। उसे देखते हुए डीएम अविनाश सिंह के निर्देश पर BSA डॉक्टर विनीता ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी बोर्ड की परिषदीय, माध्यमिक, राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 29 और 30 दिसंबर को छुट्टी घोषित कर दी है। कल रविवार को स्कूल बंद है ही। रविवार के अलावा बच्चों को घर में ही रखने के लिए तैयार हो जाइए। बच्चों के साथ अपना भी ख्याल रखिए। मौसम के तेवर को देखते हुए चिकित्सकों ने भी एहतियात बरतने की सलाह दी है। स्टूडेंट के साथ ये बड़े फ्रॉड की तैयारी तो नहीं। एक ऐसी वेबसाइट पकड़ में आई है, देखने में हुबहू महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट जैसी है। उस पर विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्यक्रम, सेमेस्टर कोर्स समेत विभिन्न सूचनाएं पोस्ट की जा रही हैं। इसे देखने के बाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अख्तर हुसैन हरकत में आ गए। बारादरी थाने में FIR दर्ज कराई है। डॉक्टर अख्तर का कहना है कि विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mjpruac.in है। उसी की नकल करते हुए किसी अनजान शख्स ने
mjpru.org.in नकली क्लोन वेबसाइट बनाई है। फर्जी वेबसाइट सुनियोजित धोखाधड़ी का हिस्सा प्रतीत हो रही है। असली जैसे दिखने वाले क्लोन वेबसाइट पर छात्र छात्राओं से शुल्क समेत अन्य संवेदनशील जानकारियां भी ली जा रही हैं। क्लोन वेबसाइट के जरिए छात्र छात्राओं से ठगी हो सकती है। मांग की है कि छात्र हित में वेबसाइट को ब्लॉक करना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामला साइबर क्राइम सेल के सुपुर्द कर दिया गया है। शादी से इनकार पर सरेआम शॉप पर बखेड़ा। कोतवाली थाने के इलाके से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुतुबखाना बाजार में कॉस्मेटिक की दुकान पर युवती हंगामा करने लगी। इससे भीड़ इकट्ठा हो गई। लड़की कहने लगी कि आखिरी बार पूछ रही हूँ कि शादी करोगे कि नहीं। इसी दौरान युवती की हालत नाजुक हो गई। तब फोन पर सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस की छानबीन में साफ हुआ कि लड़की और लड़का 2 साल से रिलेशन में है। दोनों के बीच शादी भी तय हो चुकी थी, लेकिन बाद में लड़के और उसके घर वालों ने इनकार कर दिया। तब लड़की कुतुबखाना में लड़के की शॉप पर पहुंच गई। उसका कहना है कि दहेज में कार की मांग को लेकर शादी से इनकार किया जा रहा है। लड़की इज्जत नगर और लड़का प्रेम नगर थाने के इलाके का रहने वाला है। मामले की तय तक जाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 2 साल का रिलेशनशिप था, रिश्ता लगा था। मेरे घर वाले गए थे वहाँ पर, रिश्ता पक्का हुआ। उसके बाद उनके घर वाले मना करने लगे कि लड़की मोटी है, जॉब करती है, शहर की है, हम नहीं करेंगे। फिर वो भी मना करने लगे कि मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊँगा। बात कर सकता हूँ, शादी नहीं कर पाऊँगा। 2 साल। तो आप क्या कह रहे हैं? उनको परिवार वाले आपके कह रहे हैं कुछ दहेज वहेज की डिमांड कर रहे हैं? हाँ, उनके घर वाले कहते हैं 4 व्हीलर चाहिए, अम्मी को सारी चीज़ें चाहिए, उनकी बहनों को भी सब चीज़ जेवरी चाहिए। घर के पास खेल रहे बच्चे पर कुत्ते का हमला। थाना भिथरी चैनपुर के गांव तैयतपुर में उस वक्त खलबली मच गई जब कुत्ते ने घर के बाहर खेलते एक बच्चे पर हमला कर दिया। कामनी पटेल ने बताया कि उनका बेटा 5 वर्षीय वैभव पटेल घर के पास खेल रहा था। उसी दौरान आवारा कुत्ते ने आकर हमला कर दिया। वैभव पटेल घायल हो गया। उसके हाथ और सिर में काफ़ी जख्म हो गए हैं। बच्चे को कुत्ते से छुड़ाने के बाद घर वाले उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आए। कामनी पटेल मेरा बेटा है, ये वैभव पटेल। इसको सुबह कुत्ते ने काट लिया था, खेलने गया था, तब पाला हुआ नहीं था, आवारा था। इसके हेल ने काटा है और सर पे काटा है। ख्वाजा का कुल अजमेर से बरेली तक दुआएं। हिंद के सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज का कुल अजमेर में दरगाह के साथ बरेली में भी हुआ। दरगाह आला हज़रत खानखा नियाज़िया शादाना वाली हज़रत वली मियाँ खानखा वामिकिया, दरगाह नासिर मियाँ नौमेला, खानखा अशरफिया रैपुरा चौधरी, कंगी टोला की नूरी मस्जिद, मस्जिद आखुनज़ादा साहब पर भी ख्वाजा के कुल की महफिल सजाई गई। फतेहगंज पश्चिमी की जामा मस्जिद गौसिया मस्जिद में भी अक़ीदत के साथ ख्वाजा के कुल की रस्म अदा की गई। इस मौके पर मुल्क में अमन चैन खुशहाली के साथ ख़ास तौर से आपसी भाईचारा कायम रहने पर जोर दिया गया। दिखाते हैं कि कहाँ किस तरह से कुल की महफिल सजाई गई है। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में कुल शीफ की रस्म अदा हो चुकी है। देखिए वसीम भाई किस तरह से यहाँ देश और दुनिया के अकीदतमंद आए हुए हैं। और थोड़ा खाना बराबर बोलवाने जाएंगे। अच्छा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु समद lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिल फल्क़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद परवरदिगार की रज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने इस रंगन में ताउन किया है या अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमा। मेरी सभी के अब्दुल्लाह के बारे में बोला मेरे पास में लोगों सरकार है बात मानने जो करने वाला कबूल करना परवरदिगार आपके हजरत गया सभी रहमतुल्लाह के बारे में कबूल वाला कबूल करना आप का हजरत बार बरक बात बरक के अल्लाह का हक बार में वाला कबूल करना परवरदिगार अपने करम से सरकार हजरत नवाज के भाई हजरत खतुद्दीन अजमेरी और हजरत फजलपाक फरमासी और आज दूसरे हजरत असदुद्दीन रहमतुल्लाह तआला के बारे में वाला कबूल करना आज जो हजरत बेटी हजरत हाफिज माल अल्लाह तआला हक बार में वाला कबूल करना ये नाम सरकार गरीब नवाज के वसूल से अल्लाह उसका सवाब हजरत नागौरी रहमतुल्लाह। मोबाइल के ख़राब इफ़ेक्ट पर हुई तकरीर। मदरसा अरबिया काशिफुल उलूम में अंजुमन काशिफुल लिसन का कार्यक्रम हुआ, जिसकी अध्यक्षता मदरसे के संस्थापक और संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद मियाँ कासमी ने की। मदरसे के छात्र मोमिन लखनवी ने कुरान की तिलावत, मोहम्मद अतीक लखीमपुरी ने नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफा पेश किया। छात्रों ने उर्दू, अरबी, हिंदी और अंग्रेजी में भाषण दिए। मोबाइल फ़ोन के बढ़ते इस्तेमाल के नुकसानात पर रोशनी डालते हुए कहा कि इससे नींद की कमी, आँखों की बीमारियाँ, दिमाग के विकास पर असर, सामाजिक रिश्तों में कमजोरी और पढ़ाई लिखाई में लापरवाही वगैरह शामिल है। संचालन स्टूडेंट मोहम्मद सुफियान लखीमपुरी ने किया। मुफ्ती मोहम्मद मियाँ कासमी की दुआ पर कार्यक्रम का इख्तिताम हुआ। बार में मारपीट करने वालों की तलाश तेज। क्रिसमस पर पार्टी के दौरान बार में युवती का सिर फोड़ देने वालों की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। पुलिस घायल युवती की तरफ से मुकदमा पहले ही दर्ज कर चुकी है। इस मामले में अब आबकारी विभाग भी हरकत में आ गया है। जिला आबकारी अधिकारी जांच करा रहे हैं कि बार में लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा था। खैर, बार में मारपीट का मामला हाई प्रोफाइल हो गया है। पुलिस के आला अफसर इस मामले में बड़ी कार्रवाई कराने के मूड में हैं। होटल में भी पंजाब की बलजिंदर की लाश। बरेली अलीगंज मार्ग पर राजपुर कला के पास होटल में पंजाब के एक शख्स की लाश मिली है, जिसकी शिनाख्त पंजाब के रहने वाले डंपर ड्राइवर बलजिंदर सिंह के रूप में हुई है। उम्र 50 साल के आसपास है। होटल के संचालक ने पुलिस को जानकारी दी है कि बलजिंदर रात में खाना खाने के बाद कमरे में सोने के लिए चले गए थे। पुलिस ने तफ्तीश के बाद लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिलने के बाद मृतक का बेटा हंसदीप भी बरेली पहुँच गया। हमने भी उससे पोस्टमार्टम हाउस पर बातचीत कर मामले की तह तक जाने की कोशिश की है। अर्शदीप कहाँ रहते हैं? पंजाब। पिताजी को जी ये हुआ था, शाम के टाइम इन्होंने होटल पे गए, रूम पे ऊपर खाना खुना खा के गए थे। तो मैं रूम पे गया 11 बजे, मैंने जाके देखा था इन्होंने कोई विवाद था किसी से? किस वक्त? कोई बात नहीं। कितनी मर रही होगी पिताजी की? यानी कि 45 के करीब, 50-45। क्या करते थे पिताजी आपके? गाड़ी चलाते थे। गर्भपात कराने वाली पत्नी पर कराई एफआईआर। बारादरी थाने में एक चौंकाने वाला मामला दर्ज किया गया है। कुसुमनगर के रहने वाले करण गंगवार ने इल्जाम लगाया है कि पत्नी ने गर्भपात कराकर उसके अजन्मे शिशु की हत्या की है। ये भी कहा है कि पत्नी घर से 5.25 लाख की नकदी और 35 तोला सोना लेकर फरार हो गई है। पुलिस ने पत्नी सुरभि के साथ उसके पिता नरेश चंद, भाई शरद, चाचा देवदत्त, मां कमलेश, मौसा मिड़ई लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद जाँच शुरू कर दी है। गाना सेट करते वक्त पलट गया ई रिक्शा। सिरौली थाने के इलाके में चालक की लापरवाही से ई रिक्शा पलट गया, तब जबकि वो घने कोहरे के बीच गाना सेट करने लगा। इससे पिपरिया गांव के रहने वाले बुजुर्ग शंकर लाल जख्मी हो गए। पहले उन्हें CHC और हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आया गया है।
10,000 नकदी के साथ पकड़े गए 8 जुआरी। थानाशाही पुलिस ने रात मुखबिर की सूचना पर छापा मारने के बाद जुआ खेलते 8 लोगों को पकड़ा है। दुनका बाजार में पुलिस को देखने के बाद दीवार के सहारे बैठकर हार जीत की बाजी लगा रहे लोग भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी के बाद सभी को पकड़ लिया। उनसे ताश के पत्ते और 10,000 से ज़्यादा की नकदी मिली है। इनके नाम किशन लाल, प्रमोद, संतोष कुमार, मोहन स्वरूप, गगन यादव, गुड्डू, कय्यूम इकरार हैं। पुलिस ने इन सभी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सस्ती कार दिलाने में ठगी करने वाले गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को ठगी से जुड़े मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। महिला का नाम राजवीर कौर पत्नी सुरेंद्र सिंह है, जो सनराइज कॉलोनी हाफिजगंज की रहने वाली है। उसके साथ रंजीत सिंह निवासी पीलीभीत में पूरनपुर के गांव हरसिंहपुर को पकड़ा है। इन दोनों के खिलाफ मोगा पंजाब के रहने वाले सुरजीत सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। उनसे सस्ती कार दिलाने के नाम पर 14.5 लाख ठग लिए गए थे। ऐसा कार एजेंसी के फर्जी एजेंट बनने के बाद किया था। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि कार पर ज़्यादा डिस्काउंट दिलाने के नाम से ऐसे ही लोगों को फंसा लेते हैं। दोनों पर पहले से 7 मुकदमे दर्ज हैं। अब विदा लेने से पहले आपको द लीडर हिंदी के एक अच्छे काम से रूबरू कराते हैं। कल के बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि मोहल्ला दीवान खाना से अधिवक्ता मोहम्मद नौखैज सलीम संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। उनकी बहन शीरीन सलीम ने प्रेमनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बहन का कहना था कि पत्नी से कहा सुनी होने के बाद 24-25 की रात में भाई घर से निकले। उसके बाद से उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। द लीडर हिंदी के जरिए शीरीन सलीम ने भाई से गुजारिश की थी कि वो घर लौट आएँ। हम सब उनके लिए बेहद परेशान हैं। नौखैज वापस आ गए हैं। वो कैसे लौटे, आइए आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौखैज सलीम एडवोकेट है। क्या हो गया था, आप कहाँ चले गए थे? मैं बस यूं ही घर से नाराज़ होकर निकल चला गया था। कोई बात नहीं थी, फिर भी अचानक से निकल गया था मैं बिना किसी को कुछ बताए। कहाँ गए थे आप? मैं बस यहीं कौड़ापीर होते हुए सीधा रोडवेज़ की तरफ था। रोडवेज़ कैसे चला घर पे? सब लोग ये चाय पी वहाँ पे मैंने देखा कुछ लड़के वहाँ चाय पी रहे थे, तो वहाँ पे मैंने देखा था लीडर की न्यूज़ चल रही थी। तभी मैंने फिर अपनी बीवी को वाइफ को फ़ोन करा। मैं वहाँ पर मिला। मैं द लीडर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिससे न्यूज़ मिली और मैं अपने घर वापस लौट आया। मोहम्मद उस्मान, ये नौखैज सलीम एडवोकेट घर से चले गए कोई नाराज़गी को लेके, और हमने द लीडर की फिर मदद ली। थाने में भी कंप्लेंट करी थी, और जैसी ही द लीडर की न्यूज़ जो थी सब तरफ वायरल हुई, और जो लोग चाय पी रहे थे होटलों पे, उन्होंने तमाम लोगों ने देखा, और देखने के बाद जैसी इनको भनक लगी कि मेरी न्यूज़ जो है अब द लीडर हिंदी पे चल रही है, तो इन्होंने घर वापसी के लिए फिर फ़ोन कर दिया। रात के करीब 2:30-3 बजे के टाइम पे इन्होंने कॉल करी कि मुझे आगे आप लोग ले जाइए। तो फिर हम लोग 3 बजे वहाँ गए और इनको वहाँ से लेकर आए। हम द लीडर हिंदी का शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। अनमोल कुरैशी मेरा नाम है। मेरे हस्बैंड लापता हो गए थे। मैं द लीडर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ न्यूज़ के माध्यम से। उनकी वजह से मेरे शौहर मिल गए हैं। ये कितने बजे फ़ोन आया था आपके पास? मुझे रात में 3 बजे 2:30-3 बजे फ़ोन आया था इनका। इन्होंने फ़ोन चालू करा था तो मुझे कॉल आई। मैंने इनकी कॉल रिसीव करी। इन्होंने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे दोस्तों को भेजो। तो इनके सारे दोस्त फैसल भाई, मैंने उन्हें फ़ोन करा तो वो आए थे, इन्हें लेने गए थे। मैं टीम लीडर का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँ कि मेरे शौहर घर आ गए। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। आप भी हमसे अगर कोई सूचना या सलाह शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस theleaderhindi@gmail.com या मोबाइल नंबर 9837099181 पर मैसेज कर सकते हैं।